सामने खड़ी मूर्ति सच में कांसे की है। 1 घंटे से बिना हिले डुले खड़ी है, इसलिए उसने उसे जाकर चेक करने को कहा। आदमी शर्मिंदा हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता, बस सामान्य बनने की कोशिश करते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की खुद उसके पास आती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है, कहती है कि वही मरमेड थी। आदमी सफाई देता है कि उसे लड़की नाराज होने के बजाय खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से अपनी एक्टिंग की तारीफ करती है। उसकी मासूम मुस्कान देखकर आदमी उस पर फिदा हो जाता है और उसे पाने के लिए लगातार उसके काम की जगह पर जाने लगता है। कुछ समय बाद वे दोनों साथ आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही आदमी बदल जाता है। जब उसे पता चलता है कि लड़की गर्भवती है तो वह उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए अस्पताल ले जाता है। 8 साल बाद लड़की फिर से उस आदमी के पास आती है और बताती है कि उसने बच्चा छुपाकर जन्म दिया था। अब उनकी बेटी को ल्यूकेमिया है और उसे बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी है। वह आदमी से अस्पताल जाकर टेस्ट कराने को कहती है। आदमी पहले तो नाराज होता है, लेकिन लड़की अपने दर्द को बताती है कि उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं। आदमी घर जाकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और पछतावा करता है। फिर अगले दिन टेस्ट कराने चला जाता है। बाद में वह बच्चों के वार्ड में जाता है, जहां एक छोटी बच्ची उसे पापा कहकर पुकारती है। वह चौंक जाता है, लेकिन बच्ची उसे पहचान लेती है क्योंकि उसके पास उसके पिता की तस्वीर है। बच्ची अपना खिलौना उसे देकर कहती है कि ठीक होने के बाद वह उसे वापस लेगी। रिपोर्ट आती है कि आदमी का मैच हो गया है और वह बहुत खुश हो जाता है कि अब वह अपनी बेटी को बचा सकता है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी फिर से मुसीबत में पड़ जाती है जब उसे एक साजिश में फंसा दिया जाता है। एक लड़की की हत्या के मामले में उसे पकड़ लिया जाता है और उसके खिलाफ झूठे सबूत खड़े कर दिए जाते हैं। उसे समझ आता है कि यह सब उसके मालिक की चाल है, जिसने पहले भी उसे इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार वह चुप रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसके पास एक मकसद है, अपनी बेटी को बचाना। उसे समझ आ गया था कि इस बार बच निकलना आसान नहीं है, इसीलिए उसने सबसे बुरा सोचकर ऑपरेशन वाले दिन हड्डी मज्जा बोन मैरो की। लेकिन उसी रात जेल में कुछ लोग उसे मारने आए। तैशान ने अपनी सड़क की जिंदगी के अनुभव से उनका सामना किया और किसी तरह बच गया। उसे साफ हो गया कि यह चेयरमैन वैन के लोग थे जो उसे खत्म करना चाहते थे। अगले दिन उसे ट्रांसफर किया जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक तेज गाड़ी ने अफरा तफरी मचा दी और पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी बेहोश हो गए। होश में आते ही तैशान ने सोचा कि यह भी उसी साजिश का हिस्सा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने भागने का फैसला किया। उधर एक महिला जो कि एक सरकारी वकील थी, पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे पता चला कि मारे गए व्यक्ति मेशू असल में अंडरकवर एजेंट था। उसे चेयरमैन वैन के करीब जाकर उसके अपराधों के सबूत जुटाने थे। मेशू ने भरोसा जीत लिया और बड़े लोगों की गुप्त बैठकों को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एक नेता को उस पर शक हो गया। मेशू ने तुरंत वकील से संपर्क करने की कोशिश की, पर वह शहर से बाहर थी। सबूत बचाने के लिए उसने कैमरा तैशान को दे दिया और भागने की तैयारी की, लेकिन चेयरमैन को सच्चाई पता चल गई और उसने मेशू को मारकर इल्जाम फिर से तैशान पर डाल दिया। नेता इस हत्या से खुश नहीं था, क्योंकि इससे उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने तैशान को भी खत्म करने का फैसला किया। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।